कर सकते हैं अशोक प्रभु जी? जी जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। इष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा, गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं हरिणां परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। हरे कृष्ण प्रभु जी। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 कुंती महारानी की प्रार्थनाएं। तो बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं चल रही हैं। आज हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 39। तो सभी श्लोक संख्या निकाल लीजिए। 1.8.39 स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या 39 सभी खोल लेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे। जिनके पास श्लोक है कृपया श्लोक खोल लीजिए, जिनके पास नहीं है तो ग्रुप में श्लोक कोई भक्त डाल देंगे तो आप ग्रुप से उस श्लोक को पढ़ सकते हैं और सभी पढ़ने का प्रयास करेंगे और अनम्यूट करके प्रयास करेंगे पढ़ने का, तो इससे सबको पता चलेगा कि सभी पढ़ रहे हैं। नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधरा, त्वत्पदैरङ्किता भाति, स्वलक्षणा विलक्षितैः, नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधरा, त्वत्पदैरङ्किता भाति, स्वलक्षणा विलक्षितैः, नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधरा, त्वत्पदैरङ्किता भाति, स्वलक्षणा विलक्षितैः, धन्यवाद। आप में से कोई पढ़ना चाहेंगे श्लोक को? जी सुधा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर, त्वत्पदैरङ्किता भाति, स्वलक्षण विलक्षितैः। हरे कृष्णा। धन्यवाद। रेखा माता पढ़िए। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। न इयं शोभिष्यते तत्र यथा इदानीं गदाधर, त्वत्पदे अंकिता भाति, स्वलक्षणा विलक्षिते। हरे कृष्णा। धन्यवाद। मनोरमा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम।
नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदे रङ्किता भाति स्वलक्षण विलक्षिते। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद। अशोक प्रभु जी पढ़ेंगे। नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधरा त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणा विलक्षिते। धन्यवाद। सावित्री माता पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। नयं शोभीयते तत्र यथेदानीं गदाधर तत्पदेर्किंता भाति स्वलक्षणा विलक्षिते। हरे कृष्ण, भुक्ष क्षमा करें। धन्यवाद। रंजना माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदेरङ्किता भाति स्वलक्षण विलक्षिते। हरे कृष्ण। धन्यवाद। आरती माता पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम सभी को। नेयं शोभिते तत्र यथे इदानीं गदाधर त्वत्पदे अंकितान भाति स्वलक्षण विलक्षिते। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। ज्योति माता पढ़ेंगे। ज्योति माता जी। सुनीति माता पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर तत्परदैरङ्किता भाति सुलक्षण विलक्षितौ। हरे कृष्ण। धन्यवाद। स्निग्धा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर तत्पदेरङ्किता भाति स्वलक्षण विलक्षणते। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। जुमा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। नयं शोभिष्यते तत्र यथादानीं गदाधर तत्पदै अंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षिते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। जी। अंजलि माता पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, ज्योति माता पढ़ी। पहले ज्योति माता फिर अंजलि माता पढ़ेंगे। नयनं शोभ्यते तत्र यथा इदानीं गदाधरा तवत् पदे अंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षिते। दंड प्रणाम करते हैं। धन्यवाद। अंजलि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधरं त्वत्पदैरङ्कितं भाति स्वलक्षण विलक्षिते। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद। वृषाली माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में प्रणाम। सभी भक्तों को प्रणाम। नेयं शोभिष्यते तत्र यशेदानीं गदाधर त्वत्पदेरङ्किता भाति स्वलक्षण विलक्षिते। हरे कृष्ण। धन्यवाद। रेखा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षण विलक्षितैः। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। माता बैठी। हरे कृष्णा। ममता माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। न इयं शोभिष्यते तत्र यथा ईदानं गदाधर तत्पदे अंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षिते। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी कामनी माता जी पढ़िएगा। कामनी माता जी। कामनी माता जी। ठीक है। और किसी भक्त ने पढ़ना? हाँ, मैंने खोला नहीं था पहले। नयनं शोभिष्येत तत्र यथेदानीं गदाधरा तत्पदे अंकिता भाति स्वलक्षणा विलक्षिते। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। किसी और भक्त ने पढ़ना है जिन्होंने अभी तक श्लोक ना पढ़ा हो, कोई नए ज्वाइन हुए हो
तो श्लोक संख्या है 1.8.39, प्रथम स्कंद अध्याय 8 श्लोक संख्या 39। तो अगर कोई भक्त पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। आज बेबी माता ने नहीं पढ़ा श्लोक। बेबी माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं सुन रही थी प्रभु जी। पढ़िए। हरे कृष्णा, कोशिश करती हूँ। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। नैनम, आवाज आ रही प्रभु जी? हाँ जी आ रही है। नैनं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर तत्पदेरङ्किता भाति स्वलक्षण विलक्षते। हरे कृष्ण। धन्यवाद। भार्गवी माता पढ़ेंगे श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं वो आंख में इन्फेक्शन है ना, तो वहां पे आई हूँ, वहां से ज्वाइन हुई हूँ। ओके। धर्मराज प्रभु पढ़ेंगे। धर्मराज प्रभु जी, ठीक है। गौरी माता पढ़ेंगे। गौरी राठौर माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। कोशिश करते हैं। नयनम, क्या है? नयनम, कहाँ गया? नयनम शोभते तत्र यथा इदं गदाधर त्वत्पदे अंकिता स्वलक्षण विलक्षते। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, सॉरी बहुत वो अच्छा। थोड़ा वैसा नहीं, आप पढ़ा कीजिए, पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे आएगा। अच्छी बात। अनुराधा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। नैनं शोभिषेते तत्र यथा दानी तथा स्वलक्षण विलक्षते। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। सुजाता माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर तत्पोदैरङ्किता भाति स्वलक्षण विलक्षितैः। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। निधि माता पढ़ेंगे। निधि कक्कड़ माता जी। ठीक है। मीना माता जी पढ़ेंगे। मीना माता जी। मनाली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। नेय शोभिष्यते तत्र यथेदानी गदाधर त्वपदैरङ्किता भाति स्वलक्षणा विलक्षते। हरे कृष्ण। धन्यवाद। जिन भक्तों ने नया ज्वाइन किया है, हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या 39, 1.8.39। जी सतपति प्रभु जी पढ़ेंगे। नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानी गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षण विलक्षिते। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। श्यामल प्रभु जी पढ़ेंगे। श्यामल पात्रा प्रभु जी। सरिता सिन्हा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे किताब नहीं है गुरु जी मेरे पास। अच्छा, हम क्या करते हैं ना, ग्रुप में भी श्लोक डाल देते हैं, तो वहां से भी निकाल के पढ़ सकते हैं। अब देखिए, अगर ग्रुप में आया होगा तो आप कोशिश जरूर कीजिए। डाला है प्रभु जी। अशोक प्रभु जी ने ग्रुप में श्लोक डाला हुआ है, आप कृपया करके ग्रुप में से श्लोक खोल के जरूर पढ़े। सरिता माता जी। ठीक है, पहले सुमित्रा माता जी पढ़ेंगे। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री वैष्णव भक्त को दंडवत प्रणाम।
न इयं शोभिष्यते तत्र यथा इदानीनं गदाधरा तत्त्वाङ्किता भाति स्वलक्षणाभिलक्षिते। हरे कृष्ण। धन्यवाद। विशाल प्रभु जी पढ़ेंगे। विशाल प्रभु जी। विशाल प्रभु ने तो बातचीत करनी बंद कर दी बिल्कुल। ठीक है, सुषमा माता जी पढ़ेंगे। ठीक है, सरिता माता जी आप तैयार हैं श्लोक पढ़ने के लिए? हरे कृष्णा गुरु जी, मुझे नहीं निकालने आता है, क्षमा कीजिए। चलो कोई बात नहीं, सीख लूंगी तो फिर पढ़ूंगी। हाँ कोई बात नहीं, सीख लीजिएगा। जी। रीना माता जी पढ़ेंगे। रीना पानी माता जी। रश्मिता माता जी पढ़ेंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नेयं स्वभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर तत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षण विलक्षिते। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। ऋषभ प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नयम स्वभिष्यते तत्रम यथेदानी गदाधरा तत्त्वपदातिरिक्तं भाति स्वलक्षणा विलक्षते। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोई गलती होगी तो बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बिल्कुल सही। प्रियंका माता जी पढ़ेंगे। प्रियंका माता जी। राधिका माता जी पढ़ेंगे। मुझे उधर से इलाके नहीं होता, ग्रुप से डाला है ना। अच्छा अच्छा, कोई बात। राजेश प्रभु जी पढ़ेंगे। ठीक है, श्यामली माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। शमिका माता जी, हाँ जी। नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानी गदाधर त्वत्पदे अंकिता भाति स्वलक्षणे विलक्षते। हरे कृष्ण। धन्यवाद। पूजा माता जी पढ़ेंगे। पूजा माता जी कभी श्लोक नहीं पढ़ते। ठीक है, प्रीति माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। न इयं शोभिष्यते तत्र यथा इदानीं गदाधर तवत्पदे अंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षते। हरे कृष्णा। धन्यवाद। श्यामल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। न इयं शोभिष्यते तत्र यथा इदानीं गदाधर त्वत्पदे अंकिता भाति स्वलक्षणा विलक्षिते। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। सुमित प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नेयं शोभिते तत्र यशेदानीं गदाधर त्वत्पदेर अंकिता भाति स्वलक्षणा विलक्षिता। ओके, लास्ट बार पढ़ेंगे सुषमा माता जी, उसके बाद हम कथा शुरू करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नायं शोभिष्यते तत्र यथा इदानीं गदाधर तत्पदै अंकिता भाति स्वलक्षणा विलक्षते। हरे कृष्ण। धन्यवाद। आप सभी को बोल बोल के श्लोक पढ़ाते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे हम लोग जो हैं श्लोक से कनेक्ट हो पाते हैं। खाली हम लगा के मतलब जैसे कुछ 5-7 मेंबर्स मैं देखता हूँ बहुत ही एक्टिव होते हैं, बाकी सब जो है वो इतने एक्टिव नहीं रहते। तो इसका एक मुख्य कारण है कि आप श्लोक नहीं पढ़ते। तो आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे इतने बढ़िया बढ़िया श्लोक पढ़ने वालों के बीच में हम कहाँ, हमारे जैसे टूटा फूटा बोलने वाले, हमें देख के कोई हंसेगा, कोई मजाक बनाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जितने भी हम लोग जो भी देख रहे हैं, जो बहुत अच्छा अच्छा श्लोक पढ़ रहे हैं,
ये भी शुरुआत में अटकते थे, तो जब ये अटकते थे तब इन्होंने श्लोक पढ़ा, तभी आज ये अच्छे से पढ़ पाए ना। तो अगर आप अटक अटक के श्लोक नहीं पढ़ोगे तो आप कभी भी फ्लुएंटली श्लोक पढ़ ही नहीं पाओगे, तो कभी तो शुरुआत करनी होगी। तो मेरी यही प्रार्थना आप सभी भक्तों से, आप सब जैसा भी आपको श्लोक पढ़ना आता है पढ़ा कीजिए। संस्कृत भाषा जो है ये बहुत ही सुंदर है, और इस भाषा में भगवान देवताओं से बातें करते हैं, देवताओं की भाषा है, भगवान की भाषा है। तो ये जो है, ना भगवान हिंदी बोलते, ना भगवान अंग्रेजी बोलते, ना मराठी बोलते, ना बंगाली बोलते हैं। भगवान क्या करते हैं, भगवान संस्कृत और ब्रज भाषा, ये दो जो है मुख्य। और चैतन्य महाप्रभु बंगाली बोलते हैं, और विठल भगवान मराठी भी बोलते होंगे। अलग अलग भगवान जो है अलग अलग राज्य में, लेकिन मुख्य रूप से जो देखे देवताओं की भाषा ये देवनागरी संस्कृत है। तो इसको जरूर हमें सीखना चाहिए। संस्कृत ही सब भाषाओं की जननी भी है, सबकी माँ है। ऑब्वियसली हम ये नहीं कह रहे अलग से संस्कृत सीखे या उसमें हम टाइम दे, इतना भी जरूरी नहीं है। बस इतना हो कि हम कम से कम श्लोक तो बोल पाएं भागवतम के। अगर हम भागवत का पाठ ही नहीं कर पाते तो फिर क्या फायदा हमारे जीवन का। हमारे तो सभी शास्त्र संस्कृत भाषा में है, तो चलो समझना तो थोड़ी दूर की बातें, कम से कम बोलना तो आना ही चाहिए। तो बहुत धन्यवाद, आप सभी वक्त प्रयास कर रहे हैं। और हम समझ सकते हैं स्कूलों में कॉलेजों में आजकल संस्कृत इतनी नहीं सिखाई जाती, घरों में भी नहीं सिखाई जाती, तो मुश्किल होता होगा पढ़ना। कोई बात नहीं, आप जैसे तैसे टूटी फूटी भी आप बोल सकते हैं। तो आ जाएंगे सभी श्लोक पर, सभी अपने सामने श्लोक खोल लेंगे। सबसे पहले ये जो श्लोक है इसका जो शब्द है वो है नेयम। नेयम का मतलब होता है न इयम। प्रभुपाद जी कहते हैं न का मतलब होता है नहीं, और इयम का मतलब होता है यह। हम यहाँ पे ऑब्वियसली राज्य की बात हो रही है। हमारा जो राज्य है ये क्या है, न इयम, हमारा राज्य नहीं, क्या शोभिष्यते। शोभिष्यते मतलब शोभायमान रह जाएगा। शोभा, शोभा का मतलब होता है सुंदरता। तो हमारा ये राज्य सुंदर नहीं लगेगा, हमारे राज्य की शोभा चली जाएगी, हमारा राज्य शोभाशाली नहीं रहेगा। कब? तत्र, तत्र मतलब तब। कब? यथा इदानीम गदाधर। यथा इदानीम गदाधर, यथा का मतलब होता है, जैसे भगवत गीता का नाम है यथारूप। भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता जैसिया है तैसी। हाँ, तो भगवत गीता यथा का मतलब यहाँ पे बता रहे हैं वैसा, जैसा का तैसा नहीं रह जाएगा, इस रूप में जैसा अभी दिख रहा है। इदानीम मतलब कैसे, हे गदाधर। गदाधर मतलब कृष्ण। कई लोग श्लोक में गदाधर बोल रहे थे, गदाधर का मतलब होता है जिसने गधे को धारण कर रखा है। तो भगवान गधे को धारण नहीं करते, भगवान गदा धारण करते हैं, तो भगवान का नाम गदाधर है, गदाधर नहीं। तो गदाधर का मतलब जो गदा धारण करते हैं। आप में से कोई बता सकते हैं भगवान कृष्ण की गदा का नाम क्या है? भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु की गदा का नाम क्या है जी? जी प्रीति माता बताएंगे। कौमुदकी। हाँ, वेरी गुड। कौमुदकी नाम की भगवान की गदा है, और उस गदा को जब भगवान धारण करते हैं तो उनका नाम पड़ता है गदाधर। तो यहाँ पे कुंती महारानी भगवान कृष्ण को गदाधर कहकर सुशोभित कर रही हैं, यानी कि बहुत शौर्यशाली हैं आप, बहुत शोभायमान है। गदा आपके हस्तकमल में शोभा देती है। तो हमारा ये राज्य है गदाधर शोभायमान नहीं रह जाएगा। कब? त्वत्पदैर अंकिता भाति। तत् का मतलब होता है आपके, पदय मतलब चरणों के द्वारा, अंकिता मतलब अंकित हुए हैं। तो त्वत्पदय अंकिता यानी कि आपके चरणों से अंकित हुए हैं। क्या? भाति। भाति मतलब शोभायमान हो रही है। स्वलक्षण आपके चिन्ह से, विलक्षितई चिन्हों से, यानी आपके चरणों से जो अंकित हुए हैं चिन्ह हमारे राज्य में, इन चिन्हों के कारण ही हमारा राज्य शोभायमान है। और अगर आप चले जाएंगे तो ये हमारा राज्य वैसा शोभायमान नहीं रह जाएगा जैसा अभी है। कहने का मतलब आपके चरण कमलों के जो चिन्ह हैं उसके कारण ही हमारा राज्य शोभायमान है। कृष्ण आपके चले जाने से ये जो है हमारे राज्य में आपके चरण चिन्ह नहीं बचेंगे, तो वो वैसा शोभाशाली नहीं रहेगा जैसा अभी दिखता है। पिछले श्लोक में देखो कुंती महारानी कहती थी, जैसे उसके पिछले वाले श्लोक में उन्होंने क्या कहा था, आप ये मत समझना आपका काम पूरा हो गया तब आप जा सकते हो, हमें हमेशा आपकी आवश्यकता है। आपके कारण पांडवों और यदुओं के पास शक्ति है, वो उनका शौर्य है, उनकी ख्याति आपके कारण है। और आज बता रही हैं
कि मनुष्यों की तो बात हो गई, भक्तों की तो बात हो गई, पांडवों और इन सब की बात हो गई, लेकिन हमारे राज्य की शोभा भी आपसे है। देखो क्या कह रही है, हे गदाधर कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है और इसके कारण यह सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर यह ऐसा नहीं रह जाएगा। तो कुंती महारानी यहाँ पे भगवान कृष्ण से एक प्रकार से कह लीजिए उनको अलग अलग प्रकार से रोकने का प्रयास कर रही है, उनको बहुत सारे कारण बता रही हैं, क्योंकि कृष्ण कह सकते मेरे यहाँ रुकने का कोई प्रयोजन ही नहीं बचा, मैं क्यों रुकूं, क्या काम है। तो कुंती देवी कहती ऐसा नहीं है प्रभु, बहुत सारे काम हैं, आपके जाते ही पांडवों और यदुओं का शौर्य चला जाएगा, आपके जाते ही हमारे राज्य की शोभा भी चली जाएगी, क्योंकि आपके चरणों से जो विशेष चिन्ह अंकित हुए वो बचेंगे नहीं। अब भगवान कृष्ण के चरणों की बड़ी महिमा है। कृष्ण के चरणों की क्या महिमा है, जैसे गोपी गीत में हम पढ़ते हैं, गोपियां भी भगवान से प्रार्थना करती हैं और वो कहती हैं चलसियाद ब्रजा चारयन पशून नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शैलत्रेणांकुरे सीदती तीना कलिलतामना कांत गच्छति। चलसी यद ब्रजा, चलसी मतलब जब चलते हैं, ब्रजा ब्रज में आप चलते हैं, चारयन पशून अपने पशुओं को चराने के लिए, गोचारण के लिए जब आप चल के जाते हैं प्रभु, तो क्या होता है, नलिन सुंदरम, वो कोमल कोमल सुंदर सुंदर, नाथ ते पदम, आपके चरण बड़े सुंदर लगते हैं। आप भगवान देखो किसी पालकी में बैठकर जाते नहीं, किसी घोड़े पर बैठकर जाते नहीं, ब्रिज में तो भगवान पैदल ही चलते हैं। भक्त लोगों का भी भाव होता है ब्रिज में पैदल चलने का, ब्रिज में भगवान कृष्ण पैदल चले। हम तो ई रिक्शा में, स्कूटी में, ऑटो में, गाड़ी में, इनमें घूमते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल ब्रिजवासी हैं, जो संत साधु हैं, वो कहते हैं भगवान कृष्ण या नंगे पैर चले तो हम भी, गाड़ी घोड़ा की तो बात दूर रही, हम तो चप्पल भी नहीं डालेंगे। कई भक्त जो ब्रिज में चप्पल नहीं डालते। यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण से एक बार चप्पल पहनने के लिए कहा था कि पादुका डाल लो कृष्ण। कृष्ण ने कहा गोवर्धन जाऊंगा, बछड़े चराऊंगा, मैया मुझे जाने दो। कहती अब तक तो तुम नंद भवन में नंगे पांव घूमते थे, चलता था, वहां रास्ते में इतने सारे कंकड़ पत्थर होंगे कृष्ण, तुम्हें पादुका पहननी चाहिए। तो भगवान कृष्ण का एक विशेष लगाव है ब्रजभूमि से कि कृष्ण ने मना कर दिया, नहीं मैया मुझे नंगे पांव ही चलना है। ये ब्रजभूमि बड़ी शोभायमान है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा, गोपी तो कहती हैं कि जय जयकार हो उस ब्रिज की जिसमें कृष्ण आप उत्पन्न हुए। और भगवान कृष्ण इस पूरी ब्रजभूमि पे नंगे पांव चलकर और अपने चरणों के चिन्ह उस पर अंकित किए। कृष्ण का विशेष प्रयोजन था इस पूरी भूमि पर अपने चरणों के चिन्ह अंकित करना। तो मैया के लाख कहने पर भी कृष्ण कहते अच्छा मैया मैं तैयार हो जाऊंगा, मैं पादुका डाल लूंगा, पर मेरी एक शर्त है। मैया ने कहा जो शर्त कहोगे मैं पूरी करूंगी, तुम बस पादुका डालो कृष्ण। तुम्हारे जैसे माएँ भी होती हैं, बच्चों को कहाँ जाने देती हैं घर से बाहर, चप्पल डाल के जाओ, पैर में कुछ चुभ जाएगा, है ना। गोरे गोरे सुंदर सुंदर बच्चों के कोमल कोमल पैर होते हैं, गुलाबी गुलाबी, और कृष्ण के तो चरण कमलों की बात ही क्या। तो कृष्ण कहते मेरी शर्त ये है, जितनी गौएं हैं, जितने बछड़े, इन सबको भी पादुका पहनाओ, फिर मैं पहनूंगा पादुका। मैया कहती अब ये तो 9 लाख तो गाय, इतने सारे बछड़े, इनको पादुका कहाँ से लेकर आऊंगी मैं। कृष्ण कहते जब इनकी पादुका बन जाएगी तो मुझे मिलना, अभी मैं जा रहा हूँ। और कृष्ण जो है नंगे पांव ही चले गए। तो चलसि यद ब्रजा चारयन पशून नलिन सुंदरम नाथ ते पदम, हे नाथ आपके चरण बड़े सुंदर लगते हैं। जब आप नंगे पांव चलते हुए जाते हो ब्रिज में, और चलते हुए जब जाते हो, आपके सुंदर सुंदर चरणों को देखते देखते हमारे दिल में तड़प होती है, हम रोने लगती हैं। सीध देती ना, हम बहुत घबरा जाती हैं, बहुत हमें टेंशन हो जाती है। कृष्ण कहेंगे चरणों का दर्शन करके तुम्हें बुरा क्यों लगता है, मेरे चरणों का दर्शन करके तो बड़े बड़े योगी महर्षि जो हैं अपना जीवन सफल मानते हैं, और तुम दुखी होती हो, तुम रोती हो।
गोपियां कहती हैं शिल तृणांकुरई, शिल कहते हैं छोटे छोटे पत्थरों को, तृण कहते हैं जो कंकड़ पत्थर कांटे होते हैं, और अंकुरे, अंकुर कहते हैं छोटे छोटे जो पौधे उगे होते हैं, आपने देखे हैं ना जमीन पे छोटे छोटे से होते हैं, वो कुछ उगे रहते हैं डंडियां सी। कहते ये जब आपके चरणों पे चुभती हैं तो हमारे हृदय के ऊपर वज्रपात होता है, तब हमें बहुत बुरा लगता है, और हम सारे दिन इसी टेंशन में बैठी रहती हैं आज कृष्ण के चरणों पर क्या चुभ रहा होगा। प्रभुपाद जी बताते हैं, बहुत सुंदर, प्रभुपाद जी कहते हैं गोपियों का एक ही काम था, कृष्ण जितने समय के लिए गौचारण के लिए गए हैं उतने समय तक गोपियां सतत एक ही चिंतन करती थी, कृष्ण के पैर में कुछ कांटा ना चुभ गया हो, कृष्ण के पैर में कुछ कंकड़ ना चुभ गया हो, कृष्ण के पैर में कुछ अंकुर ना चुभ गया हो, और यही सोच सोच के विरह से व्यथित होती थी और परेशान होती थी, कृष्ण के लिए चिंतित रहती थी। ऐसी स्थिति सामान्य संसार में भी हम देखते हैं, जब किसी का पति या किसी का बच्चा जो है अगर छोटा हो, छोटी उम्र के होते हैं, कभी बाहर जाते तो माँ को चिंता सताई रहती है, पता नहीं सही सलामत होगा नहीं। आजकल तो फोन की फैसिलिटी है, बार बार फोन करती है, बेटा गाड़ी मिल गई, ट्रेन में सही बैठे हो, खाने कुछ खाया तुमने, पूछ लेती हैं। उस जमाने में तो फोन भी नहीं था, और खाली ब्रिज बड़ी गोपियों की बात नहीं, जो वात्सल्य रस में थी वो तो सोचती थी, माधुर्य रस की गोपियां तो सोचती हैं हे कृष्ण हमारा बस चले, हम तो आपके चरणों को अपने वक्षस्थल से अलग ही ना होने दें, क्योंकि इतने कोमल चरण हैं, इतने ज्यादा नाजुक हैं आपके चरण कि धरती पर भी पड़ने के लायक नहीं, ये तो बस हमारे वक्ष पर ही रहें तो ही सुरक्षित रहेंगे, इसके अलावा तो हम किसी भी दूसरी वस्तु पर विश्वास नहीं करती। ऐसा भाव था गोपियों का। और इन चरण कमलों की बहुत महिमा है, भगवान कृष्ण के चरणों की यहाँ बात हुई, और कृष्ण भगवान जो है इस प्रकार से शिर तृणांकुरे सीदितिना, तो लगता है हमें, अब जैसे कोई भक्त सोच सकता है जब गोपियां इतनी चिंता कर रही है तो शायद भगवान कृष्ण के चरणों में कांटे चुभते भी होंगे, पर कृष्ण के कांटों में चुभ नहीं पाते थे, कृष्ण पादुका भी नहीं डालते थे, लेकिन रास्ते पे कांटे शिल और तृण तो होते थे, लेकिन कृष्ण के चरणों पे चुभ नहीं पाते थे। आचार्य बताते हैं ऐसा कैसे होता था। वृंदावन जो है वो एक सजीव, एक कोई निर्जीव स्थल नहीं है, वो सजीव है, उसका भी अपना स्वरूप है, वो बात करता है, वो सोचता है, और गोवर्धन का अपना स्वरूप है, गोवर्धन भी सोचते हैं, बात करते हैं। तो ये भी भगवान कृष्ण के चरणों पर ये भी मेक श्योर करते थे इनके चरणों पे कभी कुछ चुभे ना, और विशेष रूप से गौ माता और उनके बछड़े कभी भी भगवान के चरणों पर कुछ आने नहीं देते थे। क्या होता था, सबसे पहले आगे आगे आप देखेंगे, आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, आगे आगे गैया चलती थी, कृष्ण पीछे होते थे, और गायें जो होती थी वो अपने खुरों से सारे इतनी जोर से दौड़ती थी, उछल उछल के दौड़ती थी, अपने खुरों से सबके चूरे बना देती थी। कभी रास्ते में कोई मिट्टी का ढेला है, कोई पत्थर है, उसको पूरा क्रश करके उसका पाउडर बना देती थी, और मेक श्योर करती थी रास्ते में कुछ भी जो है भगवान कृष्ण को चुभने लायक बचे ना। ये भाव से गाय आगे आगे भागती थी, और बछड़े जो हैं वो नरम नरम उस मिट्टी को कह लीजिए, वो जो खोद कर गई है गाय, जो उसको जो पाउडर बना के गई है, पीछे बछड़े चलते थे, वो उसको और ज्यादा, जैसे आटे को हम गीला कर देते हैं पानी से, तो ऐसे उसका कुछ सॉफ्ट सा कुछ चरण धरती जो है वो कर देते थे, और उतनी सुंदर धरती जब हो जाती थी तब कृष्ण के कोमल कोमल चरण उस पर पड़ते थे, और हर चरण से चिन्ह अंकित होते थे। और कृष्ण भगवान के चरणों में विशेष चिन्ह होते हैं। प्रीति माता जी ने हैंड रेज किया था, कुछ कहना चाहते थे? प्रभु प्रश्न पूछ रही थी उसमें बीच में। हाँ जी, हाँ जी। कि अभी जैसे कुंती महारानी उनके चरण चिन्हों की बात करें तो कि वो हस्तिनापुर में भी वो बिना चप्पल के चलते थे, इसका मतलब तो फिर यही हुआ प्रभु जी। हस्तिनापुर में वैसे जो प्रभुपाद जी के शिष्यों ने पेंटिंग बनाई उसमें तो भगवान के चरणों में पादुका है, लेकिन चिन्हों की बात यहाँ पे हो रही है तो निश्चित रूप से हो सकता है महल के कक्षों में भगवान हो सकता है नंगे पैर चलते हो, अपने निज कक्ष में चलते हो, या नहीं भी चलते हो तो भी कुंती महारानी का ये भाव है कि आपके पादुका का ही चिन्ह मिल जाए वो भी बहुत है, तो ये भी भाव हो सकता है। और थैंक यू, धन्यवाद। रंजना माता, सुमित्रा माता ने हैंड रेज किया हुआ है, आपने कोई प्रश्न तो नहीं करना है? ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण अब देखो हमारे भी चरणों में निशान होते हैं, हमारे भी चरणों में चिन्ह होते हैं।
और इसको बायोमेट्रिक्स कहते हैं। आजकल लोग पहचान करने के लिए अंगूठे का चिन्ह, वैसे पैर के अंगूठे का तो कोई चिन्ह नहीं लेता, पर मान लो फिर भी सबके फुटप्रिंट्स अलग अलग होते हैं, सबके चरणों में अलग अलग चिन्ह होते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान के चरण विशेष हैं, उसमें कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जो बड़े शुभ लक्षण चिन्ह होते हैं। तो कृष्ण भगवान के चरणों में विशेष चिन्ह विशेष कारण से होते हैं। सबका अपना कुछ मतलब होता है, कुछ मकसद होता है। आपने सुना है कालिया की दमन लीला में भगवान कृष्ण ने जब कालिया के फणों पर नृत्य किया और अपने चरणों से उसके फन को कुचल दिया, एक फन को कुचलने पे दूसरे को, जो फन ऊपर उठा रहा है उसी को कुचलते हुए जा रहे हैं, और भगवान बहुत जोर जोर से उसको लाते मार रहे थे और कालिया की हालत खराब हो रही थी, उसके सिर में दर्द हो रहा था। कालिया को लगा छोटा सा बच्चा, इसमें कितना ही भार होगा, लेकिन भगवान ऐसे बजा बजा के उसके जो है फन के ऊपर पैर अपने अपने चरण मार मार के उसका जो है सारा विष निकाल रहे थे। और कालिया को उल्टी हो रही थी। कालिया के 1000 मुख थे और हजारों मुख से वो भगवान को जैसे डसने की कोशिश करता था, तो जो फन उठता था उसी पर जोरदार लात पड़ती थी भगवान की, और तुरंत उसके मुंह से जो है वो वमन होता था, वो सारा विष जो है वो उल्टी की तरह से निकलता था। और जैसे जैसे भगवान चल रहे थे, और आचार्य बताते हैं उसके फनों को तो पीटना ही था भगवान को, लेकिन भगवान कृष्ण परफेक्ट हैं। भगवान कृष्ण जो भी काम करते हैं वो बहुत ही सुंदर तरीके से करते हैं। तो वो फनों की पिटाई भी ऐसे कर रहे थे कि नृत्य करते हुए कर रहे थे, उसमें नृत्य भी चल रहा था। जो दूर से जमुना तट से देख रहे थे वो सोच रहे थे भगवान कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, और वहां पे कालिया को पता है कौन सा नृत्य कर रहे हैं। आचार्य कहते हैं वो पहला ब्रेक डांस था, उसको ब्रेक डांस कहते हैं, क्योंकि उसमें कालिया की बोन्स ब्रेक हो रही थी और खतरनाक ब्रेकिंग चल रही थी। जिधर जिधर भगवान जाते थे उधर उधर कालिया के सिर में भयंकर दर्द, और पीट पीट के जब कालिया के सारे फन नीचे हो गए, और एक एक सेकंड में भगवान 3-3 फन को चल रहे हैं। आप सोचिए कितनी स्पीड से भगवान इधर से उधर ऐसे जंप कर रहे थे। तो वहां पे जब कालिया की पूरी हालत खराब हो गई, मरने की हालत हो गई, बिल्कुल सारा जहर ही निकल गया, कुछ बचा ही नहीं शरीर के अंदर, तब कालिया जो है उसके सारे सिर झुक गए। तब भगवान जो है हटे उसके ऊपर से, और पीछे आके भगवान ने फिर नागपत्नियों से बात करी। कालिया तो बोला नहीं, पहले तो नागपत्नी आ गई, उन्होंने आके क्षमा मांगी भगवान से और कहा हमारे पति देव को क्षमा कर दीजिए, इनका विष इनके सर पे चढ़ गया था। तो आपने क्या किया, आपने उसके सर पे इतना नृत्य किया, इतनी जोर जोर से उसको मारा है प्रभु, उसका सारा विष अब उतर चुका है। और कालिया ने कहा मेरा सारा विष उतर गया प्रभु, अब मेरे अंदर कोई। तो हम देखते विष के कारण सर्प और बिच्छू, इन्हें कहा जाता है ये बड़े ईर्ष्यालु जीव होते हैं। समस्त पशुओं में एक सांप और एक बिच्छू, इन दोनों को शास्त्रों में कहा गया ये ईर्ष्यालु योनियां हैं। तो ईर्ष्या क्या है? ईर्ष्या जहर के कारण होती है, विष के कारण होती है। जिसके अंदर विष होता है उसको ईर्ष्या होती ही होती है, और वो किसी ना किसी पर उस विष को छोड़ता ही रहता है। जिस मुनि के अंदर बहुत शक्तियां होती हैं वो बहुत ज्यादा श्राप देने के कह लीजिए उसके चांसेस होते हैं कि वो श्राप दे देगा, क्योंकि शक्तियां हैं, शक्तियों के आने से कहीं ना कहीं उसके प्रदर्शन की इच्छा होती है। लेकिन कृष्ण भगवान ने स्थापित किया, अगर किसी को भक्त बनना है, किसी को कृष्ण की प्राप्ति करनी है, उसे अपना जहर सारा निकालना पड़ेगा, उसे अपना सारी शक्तियां, अपनी सारी सिद्धियां समाप्त करनी पड़ेंगी, उनका त्याग तो करना पड़ेगा। अगर कोई ऋषि है तो उसे अपनी सिद्धियों से संन्यास लेना पड़ेगा। कोई धनाढ्य है उसे अपने धन का त्याग करना पड़ेगा। कोई विश्व सुंदर, कोई बहुत सुंदर व्यक्ति है, उसे अपनी सुंदरता का त्याग करना पड़ेगा, अर्थात अपने शरीर से बहुत सारी तपस्याएं करके अपने शरीर को सुखाना पड़ेगा, तब कहीं जाके कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। और जैसे ये चीजें निकलती हैं तुरंत दिमाग ठिकाने आ जाता है। हमने देखा थोड़ा सा पैसा रुपया आ जाए तो ईर्ष्या और द्वेष और दुनिया को दिखाना, भगवान की भक्ति कहाँ होती है? आप देखो, इसीलिए तो स्वर्ग लोक के देवता भक्ति नहीं कर पाते, उनके पास भोग बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे सारा भोग समाप्त होता है, धरती पे आते हैं, इस संसार में आते, फिर भक्ति चालू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं, हालांकि हम युक्त वैराग्य की बातें करते हैं, हम कहते हैं जो भी हमारे पास है उसे भगवान की सेवा में लगाएं, यही भक्ति है, यही वैराग्य है, पर फिर भी जो भी वस्तु हमारे पास है, जिसका भी हमें लालच है, जो भी हम कहते मेरा है, जैसे सांप के पास तो जहर ही होता है ना, उसी से तो दुनिया डरती है। जिस सांप में जहर नहीं होता उससे डरता भी कौन है? तो
तो इसका तो त्याग करना पड़ेगा, नहीं तो कृष्ण पेट पेट के निकाल देंगे। वही वाली बात जो हमने पहले भी कही थी, भगवत प्राप्ति तो हमको हो जाएगी, उसकी कोई चिंता नहीं। या तो खुद से त्याग कर देंगे, नहीं तो कृष्ण त्याग करवा देंगे मार कुटाई करके। तो कालिया को जब इस हालत में उसकी पत्नियों ने देखा तो प्रार्थना करी, कृष्ण आपने हमारे पतिदेव का सारा विष निकाल दिया, अब जो है इनको खतरा है, अगर गरुड़ आ गए इनको खाने के लिए, इनको मारने के लिए, तो गरुड़ से स्वयं की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे? इनके पास तो विष ही नहीं बचा है, क्योंकि गरुड़ जी जो है वो एक एक करके समस्त नागों को खा गए थे। इसके भी पीछे बड़ी लंबी कथा है। गरुड़ और कालिया ये दोनों सौतेले भाई हैं। गरुड़ जो है ये विंता के पुत्र हैं और कालिया कद्रू के पुत्र हैं, अगर मैं सही हूं तो। एक विंता और एक कद्रू, ये दोनों कश्यप ऋषि की पत्नियां थी। तो इस प्रकार से गरुड़ और अरुण ये दोनों विंता के पुत्र थे। अरुण जो है फिर वो सूर्य देव के सारथी बने और गरुड़ स्वयं भगवान विष्णु के वाहन बन गए। और कद्रू को 100 पुत्र हुए थे, 100 नाग, उन्होंने 100 अंडे दिए थे, उनमें से नाग निकले थे। तो एक एक करके गरुड़ जी सबको खा जाते थे, उनका भोजन ही वही है। तो खैर भगवान कृष्ण से सब नाग पत्नियों ने कहा कि कालिया को अब कौन बचाएगा प्रभु? तब भगवान कृष्ण ने कहा, इसके फणों के ऊपर मेरे चरणों के चिन्ह अंकित हो चुके हैं, अब इसे कोई डर नहीं, अब ये अभय मिल चुका है, इसको अभय दान मिल चुका है। और गरुड़ तो विशेष रूप से जब मेरे चरणों के चिन्ह इसके मस्तक पर देखेंगे तो वो इसको कभी कुछ क्षति नहीं पहुंचाएंगे। तो कृष्ण के चरणों की बड़ी महिमा है, कृष्ण के ये जो पदाम्बुज हैं, चरण कमल हैं, इनकी बहुत महिमा है। और देखेंगे हम, जैसे गोपी गीत के अंत में भी आता है, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतादिशने प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यदते न किं स्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति द्विभ्रमायुषाम्नः। कहते हैं आपके चरण इतने कोमल हैं प्रभु, हम बहुत ध्यान से उन्हें अपने हृदय कमल में धारण करेंगे, उन्हें अपने वक्ष स्थल पर धारण करेंगी। जैसे आप नंगे पांव सघन वन में घूमते हैं, उस विचार मात्र से कि आपके चरणों पर कैसे कैसे कांटे चुभते होंगे, ये सोच सोच के हम जो हैं अपना धीरज खो बैठती हैं। हमारे जीवन के, हमारे प्राण के नाथ, हे प्रभु, हम केवल आपके लिए ही जीवित हैं और आपकी प्रसन्नता में ही प्रसन्न हैं, हम आपके लिए जी रही हैं। तो आपको कष्ट में देखकर हम भी कष्ट में आ जाती हैं। चरणों की महिमा। और विशेष रूप से यहाँ पे जैसे वर्णन आया है इस श्लोक के अंदर, कुंती देवी कह रही हैं, हे गदाधर, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है और इसके कारण यह सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर यह ऐसा नहीं रह जाएगा। तो हमारे राज्य की शोभा आपके चरण चिन्हों से है। हमारे राज्य की शोभा बहुत बड़ी अक्षौहिणी सेना से नहीं है, बहुत हाथी घोड़े से नहीं है, बहुत बड़े बड़े सिपाहियों से नहीं है। हमारे तो राज्य की शोभा जो है केवल इसी से है। प्रभुपाद जी इस विषय में बताते हैं चाणक्य पंडित का एक श्लोक। चाणक्य पंडित कहते हैं, चाणक्य पंडित कहते हैं, ताराणाम भूषणम चंद्र, नारीणाम भूषणा पतिहि, पृथिव्याम भूषणम राजा, विद्या सर्वस्व भूषणम। ताराणाम भूषण चंद्र, रात का जो कह लीजिए जो आसमान होता है, रात का स्काई, अंधेरी अंधेरी रात में आप देखते हैं वो इतनी सुंदर नहीं लगती देखने में, लेकिन जब चंद्रमा उस पे खिलता है तो वो बहुत सुंदर हो जाता है। तो आसमान की, आकाश की, रात के आकाश की शोभा है चंद्रमा से। और विशेष रूप से जब 14वीं का चांद निकलता है, पूर्णमासी का चांद, पूर्ण खिला हुआ चंद्र, तो कितनी शोभा देता है, उससे आसमान बहुत सुंदर हो जाता है। और उसकी एब्सेंस में आसमान इतना सुंदर रहता नहीं। नारी नाम भूषणा पति ही, कोई भी नारी अपने पति के साथ ही सुंदर लगती है। अगर कोई विवाहित स्त्री है, वो अकेली किसी भी फंक्शन में, किसी भी जगह पे कहीं भी जाती है तो वो इतनी सुंदर नहीं लगती, लेकिन जब वो पति के साथ होती है उसकी सुंदरता और अच्छी हो जाती है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं, इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आगे यहाँ पे बताते हैं
पृथिव्याम भूषणम राजा, पृथ्वी का जो सुंदरता है वो राजा से है। अगर अच्छा राजा शासन कर रहा है उस धरती पर तो वो धरती सुंदर लगती है, क्योंकि राजा अगर अच्छा होगा तो वो क्या करेगा, वो धर्म कर्म करेगा और पृथ्वी को और सुंदर बनाएगा। और विद्या सर्वस्व भूषणम, विद्या तो सभी लोगों को भूषित करते, जो विद्यावान है वो तो सुंदर लगता ही है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। और विद्या यहाँ पे किसको कहा गया, भौतिक शिक्षा को विद्या नहीं कहा गया। विद्या का मतलब होता है दैवी गुण, भगवान की भक्ति, ये जो है ये जिसके पास है वो तो वैसे ही सुंदर लगता है। तो हम बात कर रहे थे भगवान कृष्ण के चरण कमलों में जो विशेष चिन्ह होते हैं उसके विषय में, तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। प्रभु जी साउंड ऑफ है। जो आपने देखा है नहीं देखा है जो होता है वो खेत में, आपने देखा होगा खेत के अंदर जब आप जाते हैं तो उसमें जो है वो खिला रहता है। जैसे आपने गेहूं तो देखा होगा, जब गेहूं उसमें खेत में लगा होता है तो उसकी तो आपने वो देखी होगी छोटी छोटी उसके अंकुर निकले रहते हैं, उसमें चारों तरफ गेहूं होते हैं ना, जौ भी कुछ वैसा ही दिखता है। यह चिन्ह दर्शाता है, विनती माता जी आप हमेशा की तरह अनम्यूट हो गई। विनती माता जी से विनती है कि वो स्वयं को म्यूट कर लें। ठीक है, तो जौ का चिन्ह क्या है, यह चिन्ह दर्शाता है कि उनके भक्त उनके चरण कमलों की सेवा करके समृद्धि के सभी आनंददायक ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। इसका यह भी अर्थ है कि एक बार जब कोई उनके चरण कमलों की शरण पार लेता है तो भक्त की अनेक जन्मों और मृत्युओं की यात्रा वास्तव में बहुत छोटी हो जाती है, बस जौ के एक दाने के समान। यह आगे दर्शाता है कि जिस तरह जौ के दाने जीवों के जीवन का पोषण करते हैं, उसी तरह यह व्यापक रूप से मनाया जाता है कि उनके गौरवशाली चरण सभी आत्माओं को पोषण देते हैं। तो जौ जो है वो पोषित भी करती है, जौ समृद्धि का भी प्रतीक है। जौ एक छोटा सा दाना है तो ये भी बताती है कि इनका जन्म मृत्यु का चक्कर बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। दूसरा है चक्र, चक्र का निशान आपने देखा है, भगवान का जो चक्र होता है, यह चिन्ह उनके भक्तों के 6 शत्रुओं वासना, क्रोध, लोभ, माया, ईर्ष्या और मोह को काटता है। चक्र जो है जैसे काट देता है जहां भी जाता है उसको, तो ये हमारे अनर्थों को काटता है। यह तेज तत्व या तेज के सिद्धांत को दर्शाता है जिसके द्वारा भीतर के पाप के अंधकार को नष्ट किया जाता है, और भीतर का जो पाप और अंधकार है इसको भी चक्र नष्ट कर देता है। तीसरा निशान है ऊर्ध्व रेखा। तो ऊर्ध्व रेखा क्या है, एक मिनट थोड़ा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऊर्ध्व रेखा जो है ये क्या दर्शाती है आगे, ऊर्ध्व रेखा का मतलब होता है एक ऐसी रेखा जो ऊपर की ओर जा रही है। तो जब कोई रेखा ऊपर की ओर जाती है तो इसका मतलब होता है कि जो भगवान के भक्त हैं उनका उद्धार हो जाएगा, वो भी ऊपर की ओर जाएंगे, नीचे की ओर जाएंगे नहीं, ऊर्ध्वगामी होंगे। एक ऊर्ध्वगामी होता है, एक अधोगामी होता है। ऊर्ध्वगामी का मतलब है कि भक्त कभी नीचे के लोकों में नहीं जाते, भक्तों को हमेशा उन्नति की प्राप्ति होती है, वो आगे की ओर बढ़ते, ऊपर की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है क्षमा कीजिए, थोड़ा इंटरनेट की समस्या हो गई। प्रभु जी कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? कृष्णा। ये प्रभु जी इस्कॉन डिजायर ट्री पे दिया हुआ है एक आर्टिकल, ये मैंने खोला हुआ था बट जी 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 प्रभु जी, ठीक है आ गया। तो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान के चरणों में जो है ऊर्ध्व रेखा, इसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं।
यह चिन्ह दर्शाता है कि जो भक्त उनके चरणों से ऐसे चिपके रहते हैं जैसे कि वे जीवन रेखा को पकड़ रहे हों, उन्हें उच्चतर लोकों में ले जाया जाएगा। वास्तव में वे नीचे नहीं गिरेंगे। यह दर्शाता है कि ऐसे भक्तों को अपने ऊर्ध्व मार्ग के बारे में कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए, कि किसी भी भक्त को ये संदेह नहीं करना चाहिए कि भगवान की भक्ति करके हम कहीं नीचे के लोकों में तो नहीं चले जाएंगे, हमारी दुर्गति तो नहीं हो जाएगी, हमारा कुछ अनिष्ट तो नहीं हो जाएगा। भक्तों को हमेशा ये ऊर्ध्व रेखा ये संकेत देती है कि भक्तों को हमेशा विश्वास होना चाहिए, हम ऊपर ही जाएंगे, हमारी उन्नति ही होगी। उन्हें इस छोटे से अंडे के समान भौतिक ब्रह्मांड में बंदी नहीं बनाया जा सकता। यह भी दर्शाता है कि उनके चरणों तक पहुंचने का मार्ग बाहरी पद नामों से मुक्त होने के कारण बहुत सीधा है। जैसे ऊर्ध्व रेखा सीधी होती है तो मतलब भगवान तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल सीधा है, सरल है, ज्यादा उसमें कुछ झंझट नहीं है। यह भी प्रकट करता है कि उनके चरण सबसे नीचे गिरे हुए आत्माओं तक पहुंच सकते हैं और उन लोगों का उद्धार कर सकते हैं जिन्होंने उनकी शरण ली है। चौथा चिन्ह है कमल, इसको पद्म भी कहते हैं। यह चिन्ह उनके चरणों का ध्यान करने वाले मधुमक्खी जैसे भक्तों के मन में अमृत के प्रति लालच को बढ़ाता है। कमल यह भी दर्शाता है कि जिस तरह कमल पानी में उगता है, उसी तरह जो लोग भगवान के कमल जैसे चरणों को अपने हृदय में रखते हैं, वे सबसे अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। यह चिन्ह यह भी दर्शाता है कि भाग्य की देवी श्री लक्ष्मी हमेशा उनके चरणों में विनम्र सेवा प्रदान करती हैं। यह भी प्रकट करता है कि जिस तरह कमल दिन में खिलता है और रात में सिकुड़ता है, उसी तरह जो लोग उनके चरणों में ध्यान में डूबे रहते हैं, हमेशा अज्ञानता के अंधकार को दूर करने वाले शानदार परमात्मा के खिलने का अनुभव करते हैं। यह चिन्ह दर्शाता है कि उनके चरण इतने कोमल हैं कि उनकी तुलना केवल कमल के पंखुड़ियों से ही की जा सकती है। वास्तव में उनके चरण कमल की पहली झलक देखने पर आपको ऐसा प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है प्रभु जी? हाँ जी प्रभु जी, अब आ रही है। हाँ, वो थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो गया होगा। पांचवा जो अंग का भगवान के चरणों का चिन्ह है वो है अंकुश। यह चिन्ह दर्शाता है कि उनके चरण कमलों का ध्यान करने से उनके भक्तों के मन के हाथी वश में हो जाते हैं और वे सही मार्ग पर चलते हैं। यह भी दर्शाता है कि जो लोग इस प्रकार उनके चरणों की ओर बढ़ते हैं, वे मनुष्यों में श्रेष्ठ बन जाते हैं। जैसे हाथी पर सवार व्यक्ति बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाता है। अंकुश कहते हैं जो हाथी को कंट्रोल करने के लिए जो यूज करते हैं, उस अस्त्र को अंकुश कहते हैं। ये भी निशान जो है मन रूपी हाथी को भगवान कंट्रोल कर देते हैं, ऐसा भगवान के चरण। ध्वज मतलब पताका, तो ध्वज का भी निशान होता है भगवान का झंडा। यह चिन्ह घोषणा करता है कि उनके चरणों का ध्यान करने वाले भक्तों को वे सभी प्रकार के भय से सुरक्षा और सुरक्षित संरक्षण प्रदान करते हैं। सातवां है वज्र। यह चिन्ह बताता है कि उनके चरणों पर ध्यान करने से उनके भक्तों के पिछले पापों के कारण कर्मों का पहाड़ टूट जाता है। यह भी दर्शाता है कि जो कोई भी उनके चरणों को पकड़ता है, वह भगवान इंद्र जिसका हथियार बिजली जैसा बना वज्र है, उनके समान ऊंचा हो जाता है। यह चिन्ह यह भी दर्शाता है कि कृष्ण के राजवंशों की महिमा उनके अपने पोते वज्रनाभ द्वारा स्थापित की जाएगी। तो भगवान का एक पड़पोता होगा जिसका नाम वज्रनाभ होगा, वो कृष्ण की महिमा को स्थापित करेगा। वज्रनाभ जी ने ही भगवान के सारे विग्रह बनवाए थे जिनकी आज हम पूजा करते हैं, तो ये वज्र उनको भी दर्शाता है। आठवां निशान है छतरी। यह चिन्ह सिद्ध करता है कि जो लोग उनके चरणों की शरण लेते हैं, वे भौतिक दुखों की निरंतर वर्षा से सुरक्षित रहते हैं। जैसे छतरी लेके हम बारिश से बचे रहते हैं, ये भगवान की कौन सी छतरी है? इससे हम दुखों से बचे रहते हैं। दुख रूपी बारिश में वो छतरी आप खोल लो भगवान के चरण के आश्रय रूपी, तो दुख नहीं मिलता है।
यह भी दर्शाता है कि जो लोग उनके चरणों की छाया में बैठते हैं वे उसी तरह श्रेष्ठ बन जाते हैं जैसे महाराजा आमतौर पर उनके सिर पर छतरी रखते हैं। महाराज लोग जैसे सर पर छतरी रखते हैं, ऐसे भगवान के चरण भक्तों को संरक्षण देते हैं। 9वां जो अंक भगवान का चिन्ह है वो है अष्टकोण। अष्टकोण मतलब हेप्टागन, 8 कोनों वाला जो एक ज्योमेट्रिक फिगर होता है। यह चिन्ह दर्शाता है कि जो लोग उनके चरणों की शरण लेते हैं वे 8 दिशाओं में अच्छी तरह सुरक्षित रहते हैं। यह भी दर्शाता है कि 8 दिशाओं के साम्राज्य में भक्तों के लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है। 8 दिशाओं में जो भी वस्तु दिखती है भक्त कुछ भी प्राप्त कर सकता है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसके अलावा उनके भक्त उनके चरणों की सेवा करने के दौरान स्वतः ही और आसानी से 8 रहस्यमय सिद्धियों का उपयोग प्राप्त कर लेते हैं। अष्ट सिद्धियां भगवान के चरण कमलों में रहती हैं, तो जो संरक्षण ले लेता है उसको 8 सिद्धियां तो ऐसे ही मिल जाती हैं। ये भी इसका भाव है। 10वां चिन्ह है स्वास्तिक। यह चिन्ह दर्शाता है कि जो लोग उनके चरणों की शरण लेते हैं उनके लिए सब कुछ अच्छा है। यह भी दर्शाता है कि जो व्यक्ति उनके चरणों को अपने हृदय से लगाता है उसके लिए कोई भी अशुभ बात शेष नहीं रह सकती। और 11वां जो आखिरी जो निशान है वो है गुलाब सेब, जम्बू फल नाम है इसका, ये कोई फल होता है। यह चिन्ह इस बात का द्योतक है कि वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार उनके चरण ही जम्बू द्वीप यानी गुलाब सेब का द्वीप के क्षेत्र के निवासियों के लिए एकमात्र पूजनीय वस्तु हैं। तो जम्बू द्वीप जो जगह है वो भगवान यहाँ पे ऐसा स्थापित कर रहे हैं कि जम्बू द्वीप जो क्षेत्र है उसके निवासियों के लिए क्या जी? अब हमारे देश को जम्बू द्वीप कहते हैं ना, यही जगह का नाम है। जम्बू द्वीप जो है वो बहुत बड़ा द्वीप है जिसमें पृथ्वी पूरी आ जाती है। जम्बू द्वीप हाँ, ये जो हम जिन द्वीपों की बात करते हैं, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये इन द्वीपों के नाम जम्बू द्वीप में नहीं आते। ये जो 7 द्वीप हैं ये पृथ्वी के 7 द्वीप हैं, और वो जो 7 द्वीप हैं जिनकी बात होती है जम्बू द्वीप और अलग अलग द्वीप होते हैं, वो जो है वो मेरू पर्वत के चारों तरफ हैं। तो मेरू पर्वत जो है वो बहुत बड़ा पर्वत है जो ब्रह्मलोक से लेके और नीचे के यमलोक तक उसकी जो है उसका पूरा विस्तार है, और उसके चारों तरफ जम्बू द्वीप है जो एक नमकीन पानी के समुद्र से घिरा है। उसके बाद एक दूसरा द्वीप है जो तेल के पानी से घिरा है, तेल के समुद्र से घिरा है। फिर एक द्वीप है जो इस प्रकार से दूध के समुद्र से घिरा है। उसके बाद एक और द्वीप है जो कहते सुरा से जो है पूरा समुद्र बना है उससे घिरा हुआ है। तो ऐसे से अलग अलग वो द्वीप है। तो उसमें से एक जम्बू द्वीप है, उसके अंदर फिर जो है भारतवर्ष आता है, उसमें आर्यवर्त आता है। फिर उसके अंदर जो है ये जो भारत भूमि है जिसको आज हम भारत कहते हैं, छोटा सा जो ये देश बचा है, इसकी बात होती है। पर भारतवर्ष जो है वो पूरी पृथ्वी का नाम आ जाता है इस तरह से। महाभारत, उसको महाभारत भी कहते हैं। तो जम्बू द्वीप पे जितने भी निवासी हैं, मतलब पूरी पृथ्वी के लोग ही आ गए, सबके लिए एकमात्र पूजनीय वस्तु भगवान के चरण हैं। और भगवान का जो लेफ्ट चरण है, बायां पैर, इसमें 8 निशान होते हैं। जी विशाल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, क्षमा कीजिए, मैं ऑफिस में हूँ इसलिए आपका श्लोक पढ़ नहीं पाया हो प्रभु जी। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, श्री भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम, क्षमा चाहता हूँ, मेरे से अपराध हो गया प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक सवाल था, पूछो प्रभु जी। हाँ जी पूछिए। तो प्रभु जी मैं ये कहना चाहता हूँ, जो 84 लाख योनियां होती है तो इसी जम्बू द्वीप में होती है क्या प्रभु जी? 84 लाख योनियां 84 लाख योनियां पृथ्वी पर होती हैं। जो हमारा पृथ्वी लोक है इसके ऊपर 84 लाख होती है। जम्बू द्वीप पे तो कितनी पृथ्वियां हैं ऐसी, और हर किसी का अपना अपना मतलब वो होता है, संख्या होती है, जिसको हम एलियंस कहते हैं आजकल। तो अलग अलग जो पृथ्वियां हैं, अलग अलग जो ग्रह हैं, उन पे अलग अलग तरह की योनियां पाई जाती हैं। पृथ्वी पे 84 लाख उनकी संख्या है, जहां तक मैंने सुना है। बाकी कुछ शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन आता है कि 84 लाख टोटल ब्रह्मांड की योनियों का है, कि पूरे ब्रह्मांड में जितने प्रकार की योनियां होती हैं उसमें 84 लाख आता है, जिसमें जलचर, नभचर इत्यादि आदि इस तरह से आते हैं। क्योंकि देवता भी एक योनि बताई गई, मनुष्यों की भी 4 लाख प्रकार की योनियां बताई गई हैं।
लेकिन एक जो हमने लेक्चर सुना था एक भक्त से, उन्होंने तो बताया था पृथ्वी के ऊपर जो योनियां होती है उन्हें 84 लाख बताया गया ऐसा। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। बाएं चरण में 8 निशान है, जल्दी जल्दी हम इनके विषय में चर्चा कर लेते हैं। 12वां जो निशान है वो शंख का है। शंख यह प्रतीक दर्शाता है कि जो लोग उनके चरण कमलों की शरण लेते हैं वे हमेशा सभी प्रकार के संकटों से मुक्त हो जाते हैं। जिस प्रकार आरती के दौरान शंख का उपयोग घी के दीपक के तुरंत बाद चढ़ाए जाने वाले जल को रखने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार उनके चरणों में दिव्य जल होता है जो उनके भक्तों को भौतिक दुखों की धधकती आग से राहत देता है। 13वां संकेत है आकाश। आकाश का भी एक निशान होता है। एक के भीतर एक दो वृत्तों को यह चिन्ह यह दर्शाता है कि उनके चरण पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। मतलब आकाश जैसे अनगिनत होता है, ऐसे भगवान के चरण पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, चाहे वे सभी रूपों में हो या बाहर। यह भी दर्शाता है कि भले ही उनके चरण हर जगह हैं, लेकिन वे आकाश की तरह अनासक्त हैं। 14वां जो चिन्ह है वो है धनुष। यह चिन्ह यह दर्शाता है कि जो लोग उनके चरणों की शरण लेते हैं वे सभी चिंताओं और कठिनाइयों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। यह भी दर्शाता है कि जो लोग भौतिक संसार में स्तब्ध हैं वे लक्ष्य की तरह स्थिर रहते हैं और उनके चरणों में नहीं आते, जबकि जो लोग उनके चरणों में आते हैं वे भौतिक संसार में कभी भी वापस नहीं जाते। 15वां है गोष्पद। यह चिन्ह इस बात का द्योतक है कि जिन लोगों ने भगवान के चरणों में अखंड ध्यान का पूर्ण आश्रय ले लिया है उनके लिए भव सागर बछड़े के खुर के निशान के समान छोटा और महत्वहीन हो जाता है। गोष्पद मतलब बछड़े के खुर का निशान होता है तथा वे उसे आसानी से पार कर सकते हैं। 16वां चिन्ह है त्रिभुज। त्रिभुज जो है ट्रायंगल। यह चिन्ह यह दर्शाता है कि जो भक्त उनके चरणों की शरण लेते हैं वे प्रकृति के 3 गुणों माया के जाल से बच जाते हैं कि उनके चरण तीनों लोकों के निवासियों के लिए प्रथम और अंतिम शरण है, कि उनके चरण देवताओं, मनुष्यों और पशुओं के लिए भी सबसे सुरक्षित अभयारण्य है। 17वां चिन्ह है घड़ा कलश। यह चिन्ह दर्शाता है कि उनके चरण में अमृत से भरा स्वर्ण का कलश है जिसे समर्पित आत्माएं स्वतंत्र रूप से पा सकती हैं। वास्तव में वे कभी भी अमृत से वंचित नहीं होंगे क्योंकि यह घड़ा हमेशा भरा रहता है। 18वां चिन्ह है अर्धचंद्र। आधा चांद बना होता है भगवान के चरण में। यह चिन्ह इस बात का प्रतीक है कि उनके चरण भक्तों के वांछित उद्देश्यों को कैसे पूरा करते हैं। यह दर्शाता है कि शिव जैसे देवताओं ने भी उनके चरणों के तलवों से अपने सिर को सजाया है। शिव जी जो है चंद्रमा लगाते हैं अपने सिर पे और कृष्ण भगवान के चरणों में वही चंद्रमा सुशोभित रहता है। यह भी दर्शाता है कि जो भक्त उनके सिर को सजाते हैं वे शिव जी की तरह ही महान बन सकते हैं। जिस तरह चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से के अमृत की वर्षा करता है, उसी तरह उनके चरण अपने भक्तों पर अमृत की वर्षा करते हैं। और 19वां और अंतिम जो चिन्ह है वो है मछली, मत्स्य। यह चिन्ह दर्शाता है कि जिस प्रकार मछली जल के बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार समर्पित भक्त भी उनके चरणों से सीधे जुड़े बिना नहीं रह सकते। यह भी दर्शाता है कि उनके चरणों की शरण लेने वालों की सबसे प्रिय इच्छाएं और अभिलाषाएं पूरी होंगी। इसका यह भी अर्थ है कि मन बहुत चंचल है, मछली की तरह जो इधर उधर डोलती रहती है, और इसीलिए बहुत ध्यान के बाद ही उनके चरण अंततः हृदय में आते हैं। यह भी दर्शाता है कि उनके चरण तभी किसी के हृदय में निवास करेंगे जब हृदय कोमल प्रेममय भावनाओं से द्रवित हो। जहां वह सूखा हो वहां उनके चरण नहीं पनपते। और इसका स्रोत है स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण और गर्ग संहिता। 3 शास्त्रों से ये पूरा आर्टिकल तैयार हुआ है। तो ये जो हमने सब सुना, ये सब स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण और गर्ग संहिता 3 जगह पर ये बातें दी हैं। तो तात्पर्य भी पढ़ लेते हैं, तात्पर्य छोटा ही है। प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं भगवान के चरणों में कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं जिनके कारण वे अन्यों से भिन्न हैं। भगवान के चरण तलवे में ध्वजा, वज्र, अंकुश, छत्र, कमल,
चक्र आदि चिन्ह बने रहते हैं। ये सब हमने डिस्कस कर दिया डिटेल में। जहां जहां भगवान चलते हैं वहां की नरम भूमि की रज पर ये चिन्ह अंकित हो जाते हैं। अतएव जब श्री कृष्ण पांडवों के साथ रहे थे तो हस्तिनापुर की भूमि पर इस प्रकार से अंकित हो गई थी और इन शुभ चिन्हों के कारण पांडवों का राज्य फूल फल रहा था। कुंती देवी ने इन प्रतिष्ठित लक्षणों को की ओर संकेत किया और वे भगवान की अनुपस्थिति में दुर्भाग्य के प्रति भयातुर थी। तो कुंती महारानी घबरा रही थी कि आपके इन चरणों में जो ये चिन्ह हैं, ये शुभ चिन्ह हमारे राज्य में पड़े हुए हैं, इसके कारण तो हमारा राज्य आज फल फूल रहा है। प्रभु, अगर आपके ये चिन्ह पड़ने बंद हो गए तो हमारा राज्य क्या हो जाएगा? बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। ये तो चलो ऊपरी बात है कहने की कि कुंती महारानी चाहती थी हमारे राज्य में समृद्धि रहे, हमारे राज्य में रहे, तो इसके लिए आपके चरणों का होना अनिवार्य है। पर वास्तविक भाव तो यही था, कुंती महारानी बस बहाने दे रही थी कि भगवान जो है उनसे दूर ना हो और कहीं उनको छोड़ कर ना जाए, बस इसके लिए ऐसा वो कर रही थी। तो यहीं तक आज हम पढ़ेंगे। अगला श्लोक हम कल लेंगे जिसमें कुंती महारानी आगे और सुंदर सुंदर बहाने देंगी भगवान कृष्ण को रोकने के लिए और भगवान से प्रार्थना इसी तरह से जारी रखेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी भक्त का कोई प्रश्न नहीं है? अशोक प्रभु जी, आपने तो नहीं मना कर रखा सबको प्रश्न पूछने के लिए? नहीं प्रभु जी, मैं मन नहीं कर सकता प्रभु जी। नहीं, मुझे लगा आपने कहा वही प्रभु जी का टाइम जाता है। ऐसी कोई बात नहीं, टाइम जाता है। प्रश्नों से समझ में आता है कि किसने कहाँ तक समझा, किसने कहाँ तक सुना। कई बार प्रश्न पूछने से वक्ता को भी अच्छा लगता है, क्योंकि परीक्षित महाराज जिस तरह से प्रश्न पूछते थे सुखदेव गोस्वामी को, तो सुखदेव गोस्वामी बहुत आनंद से फिर पूरा प्रसंग सुनाते थे, तो भागवतम का एक नया अध्याय तैयार होता था। तो यही हम आचार्यों के जीवन से सीखते हैं कि प्रश्न उत्तर के द्वारा जो है और ज्यादा बात अंदर तक जाती है, मंथन होता है। जी जी, बहुत जरूरी है जी प्रभु जी। शंका निवारण बहुत जरूरी है प्रभु जी। धन्यवाद जी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। विशाल प्रभु कह रहे हैं आप सारे पॉइंट्स कवर कर देते हैं। हम तो कर ही, चलो क्या ही करते हैं, सब प्रभुपाद जी करवाते हैं, धन्यवाद है। तो फिर भी आपके मन में कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं जी। मनोरमा माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया प्रभु के चरणों के बारे में, तो जैसे गौ में सब पत्थर को बारीक कर देते थे, बछड़े एकदम बारीक कर देते थे। तो ऐसे ही सुना था कि माता यशोदा जी को जब उन्होंने जवाब दिया कि मैं नहीं पहनूंगा पादुका, जब मेरे गौओं के लिए लाओगे, आप बछड़ों के लिए लाओगे तभी मैं पहनूंगा, नहीं तो मैं भी नंगे पे पाँव चलूंगा। तो माता यशोदा जी भी चतुर थे, तो उनको भी अपने लाला पे बड़ा मोह आया। तो उन्होंने क्या किया कि उनकी माला को इतनी बड़ी कर दिया और मोटी सी बना दिया कि जब वो, और कृष्ण कैसे दौड़ते भागते लटकते लटकते ऐसे चलते थे ना, बल खाते, तो भागते भागते जब चलते तो उनकी माला टूटती जाती और वो उनके रास्ते में फूल बिखरते जाते थे। तो उनके जो गौएं एकदम मिट्टी मतलब बारीक कर देते थे कंकड़ को, और कृष्ण की माला जो टूट के बिखर जाती थी, इसकी वजह से उनके पैर में कभी कुछ चुभा नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या ये बात सही है? बहुत ही सुंदर मनोरमा माता जी, बिल्कुल ये बात आचार्यों ने लिखी है, मैंने भी सुनी है। यशोदा मैया भगवान को ऐसे पुष्पों की सुंदर सुंदर मालाएं पहनाती थी जिनके जो पंखुड़ियां हैं वो रास्ते में गिरती चली जाती थी और भगवान के चरण पंखुड़ियों पर पड़ते थे। ये भी बड़ा सुंदर भाव यशोदा मैया ने बताया था। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सुंदर भाव साझा किया। जी प्रभु जी, इसीलिए अभी हम जितने भी राधा कृष्ण मंदिर देखते हैं उसमें कृष्ण की माला इतनी बड़ी रहती है। ये माता मतलब राधा रानी जो माला लिए रहती, देखिए वो बहुत बड़ी रहती है। ये कृष्ण के पैर तक ही लटकती रहती है, हर मंदिर में ऐसी पाई जाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, वही यशोदा मैया का ही भाव होता है। बहुत बढ़िया आपने बताया, धन्यवाद। स्निग्धा माता जी अनम्यूट करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम जी। प्रभु जी, मैं क्षमा चाहती हूँ,
मेरा मन में एक बहुत दिनों से एक सवाल है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, लेकिन बहुत डर लगता है। थोड़ी क्षमा करना। मैं पूछना चाहती हूँ कि जो पांडव है, पांडव 5 भाई और जो कुंती महारानी है, वो कौन थे? वो गोपियां थे कि देवता थे कि कौन थे? इसको उन्हें तकलीफ होने से भगवान धरती पर अवतर किया था ना, वो कौन थे? जी प्रभु जी, नमस्कार। हरे कृष्णा। आपका प्रश्न जो है काफी सुनने में तो आसान है, लेकिन इसका सटीक उत्तर देने के लिए तो मुझे भी थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। बहरहाल जहाँ तक मैंने जो आचार्यों से सुना है कि 5 पांडव जो थे ये सभी अलग अलग देवताओं के अंश थे। कोई सूर्य के अंश थे, छठे जो थे कर्ण, बाकी इंद्र के अंश में अर्जुन थे, और धर्मराज जी के अंश में युधिष्ठिर थे, और भीम जो थे वो वायु के अंश थे, नकुल सहदेव अश्विनी कुमारों के अंश थे। तो जैसे भगवान विष्णु ने जब क्षीर सागर में जब ये सारे देवता पधारे थे, तब भगवान विष्णु ने कहा था कि मैं अवतार लूंगा और मैं चाहता हूँ आप सभी देवता क्या करें, पृथ्वी पर अलग अलग वंशों में आप जो है राजा बनकर इस प्रकार से आप अवतार लीजिए, आप भी आइए ताकि आप सहयोग कीजिएगा मेरी लीलाओं में। तो देवताओं को उस समय भगवान ने कहा था कि आप सब आना। तब जो है देवता अलग अलग, कोई वृष्णि वंश में, कोई यदु वंश में, कोई भोज वंश में, कोई अलग अलग ऐसे सबने अवतार लिए थे तो भगवान की लीलाओं को सपोर्ट करने के लिए। तो इस प्रकार से इन देवताओं ने अंश रूप में अपने विस्तार दिए थे कुंती महारानी को। और कुछ भक्तों का ऐसा कहना है कि 5 पांडव शुद्ध भक्त थे भगवान के, और वो गोलोक धाम से भगवान के साथ लीला करने के लिए आए थे और उनके साथ ही वापस चले गए। और कुंती महारानी भी, जैसे लीला मंडली वाले आते हैं तो कोई कंस बन जाता है, कोई राम बन जाता है, कोई रावण बन जाता है, कोई मेघनाथ बन जाता है, कोई सीता बन जाती है, कोई राधा बन जाती है, तो राधा रानी बन जाती है, कोई गोपी बन जाती है। लेकिन वो मंडली वाले होते हैं, वो बाद में अपने कपड़े बदल के सब इकट्ठे होके जब प्रसाद ले रहे होते हैं रात को, तो कौन राम था कौन कंस था सब इकट्ठे होकर प्रसाद लेते हैं, हमने देखा भी है। तो इसी प्रकार से भगवान के धाम से कि पूरी मंडली आती है, यहाँ पे पूरी लीला होती है और ये वापस ऊपर चले जाते हैं। फिर ये या तो ऊपर चले जाते हैं, किसी और ब्रह्मांड में चले जाते हैं, वहां जाके फिर लीला करते हैं। तो इस तरह से भी भाव है कि गोलोक धाम से शुद्ध भक्त ही इस रूप में आते हैं। और विशेष रूप से जो आप कुंती माता के विषय में पूछना चाहती हैं, तो ये मुझे थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। कुंती महारानी का पिछला जन्म क्या था, वो उस जन्म में उन्होंने कैसी तपस्या की। मैंने ऐसे ही सवाल कर दिया, सॉरी प्रभु जी। नहीं नहीं, अगर इसके विषय में कुछ पता चलेगा तो जी नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है अगर जानना चाहते हैं। मैंने यहाँ तक सुना है कुंती महारानी एक नागों की कन्या थी, नागवंश से उनका वास्ता था, और पीछे भी उनकी बड़ी सुंदर कथा आती है पिछले जन्म की भी। तो मुझे याद है, मैंने सुनी है, बट मुझे अभी मैंने प्रिपेयर नहीं करी। तो एक बार मैं प्रिपरेशन करके फिर से वो सब अपने नोट्स ढूंढता हूँ, फिर मैं आपको जरूर बताऊंगा कुंती महारानी के विषय में भी। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। प्रीति माता जी अनम्यूट करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, कल जैसे षटतिला एकादशी है, तो उसके लिए थोड़ी आप गाइडेंस दे सके तो। पहला प्रश्न तो ये। सेकेंडली, जैसे इसमें कहते हैं कि तिल हमें खाने चाहिए, पर तिल तो जैसे अनाज होता है, तो उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए प्रभु जी। हाँ, तिल वैसे अनाज में आता है, लेकिन और एकादशी पे त्यज्य है, उस दिन वो नहीं लेना होता। पर आचार्य ने कहा षटतिला एकादशी ऐसी है जिसमें मतलब स्पेशल उसकी मतलब तिल खाने की ही उसमें कह लीजिए उसकी महिमा है। तिल को 6 प्रकार से प्रयोग में लाते हैं, इसका नाम षटतिला पड़ता है। तो 6 प्रकार से तिल का जो है प्रयोग करना होता है। तो षटतिला एकादशी एक अपवाद है इसमें कि वो मतलब जैसे बाकी व्रतों में, एकादशी व्रतों में तिल को नहीं कंज्यूम करते, पर षटतिला में हमें ये करना ही होता है। तो इसकी विधि में ऐसा होता है कि तिल का उपटन लगाना होता है, तिल के पानी में थोड़ा तिल डाल के उससे स्नान करना होता है, तिल से बनी वस्तुएं खानी होती हैं, तिल का दान करना होता है, तिल से होम करना होता है, अर्थात उसकी आहुति देनी होती है। तो 6 प्रकार से तिल का प्रयोग होता है। या आप जब एकादशी कथा भी पढ़ते हैं तो उसमें भी ये पूरी विधि आती है कि कैसे कैसे 6 प्रकार से तिल का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी बाकी तो यहाँ पे सभी वरिष्ठ भक्त हैं, सुबह जल्दी उठ के माला भी करते, 64 माला